सारे गमा पधनी षड्ज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद। सारी दुनिया के संगीत का सार इन्हीं 7 स्वरों में है। तो जिन्होंने ये 7 स्वर साध लिए उन्होंने सारी दुनिया का संगीत जान लिया। तो फिर आइए बिना टाइम वेस्ट करे सीधा सीखना शुरू करते हैं वायलिन पर सारे गमा पधनी, बड़े ही सरल, सटीक और संगीतमय अंदाज में। जब दो चीजें टकराती है या आपस में घिसती है तो उससे वाइब्रेशन बनता है और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे लंग से हवा बाहर निकल रही है, वोकल कॉर्ड पर टकरा रही है और टकराने के बाद आवाज निकल रही है। या फिर मैं ताली बजाता हूं, या फिर आप अपने वायलिन के तारों को झनकारते हो, या फिर उसके पीछे थोड़ा तबला बजा लेते हो, किसी जानवर की आवाज हो या फिर किसी गाड़ी का हॉर्न। आप दिन भर जो भी आवाज सुन रहे हो वो फ्रीक्वेंसी ही है और वो ऐसे ही बनती है। तो फिर ये सारे गमा पधनी भी फ्रीक्वेंसी हुए। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो अगर इन फ्रीक्वेंसीज के बीच में सही टाइम इंटरवल है, सही गैप है, ये अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड है, तभी वो स्वर कहलाएगी, तभी वो मेलोडी कहलाएगी। आप चाहे इसे कहो कि रे गमा पधनी डो रे मी फा सो ला टी, या फिर सी डी ई एफ जी ए बी, तो है सभी फ्रीक्वेंसीज। और इन फ्रीक्वेंसीज को हम कैसे नापते हैं? इनको हर्ट्ज में नापा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी तक मैं आपसे जिस तरीके से बात कर रहा था वो एक साधारण तरीका था, जैसे हम बातचीत करते हैं। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बात करता हूं तो वो स्वर कहलाएगा। समझे मेरे प्यारे? आज के लेसन के लिए मैं आपको पसा ट्यूनिंग में सी स्केल पर सारे गमा पधनी सा सिखाने वाला हूं, और जो दूसरी ट्यूनिंग है उस पर मैं अलग से आप लोगों के लिए सीरीज बनाऊंगा। पहले मैं आपको फिंगर बोर्ड पे समझा देता हूं, फिर आपको मैं बजा के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्ट्रिंग है प, फिर सा, फिर प और फिर सा। तो हमें करना ये है कि हमें थर्ड स्ट्रिंग, जो सबसे मोटा वाला स्ट्रिंग है, उसके पास वाला स्ट्रिंग जो है, उस थर्ड स्ट्रिंग को हमें बजाना है और वो बन जाएगा सा। तो सा ओपन मतलब हम केवल स्ट्रिंग को बो करेंगे, सा। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें रे बजाना है, तो रे। इसी स्ट्रिंग पे, थर्ड स्ट्रिंग पे ही आपको ये पहली फिंगर रखनी है, रे। एकदम इसके पास नहीं रखनी। ये जो ब्रिज दिख रहा है ना, एकदम इसके पास नहीं रखना। आपको एक टिप का डिफरेंस बना के चलना है। तो ये ब्रिज और ब्रिज से बिल्कुल चिपका कर एक टिप का डिफरेंस, और उसके आगे फिर ये रे। देख सकते हैं ना, एक टिप का डिफरेंस आ रहा है। तो ये सा और ये रे, समझ में आया? एक टिप वाला बात ध्यान रखना मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग, सेम तरीके से ग, एक टिप का डिफरेंस आ रहा है, ग। ऐसे ही म, लेकिन म में बहुत कम डिफरेंस है। देखो, बिल्कुल पास पास है ग और म, एकदम चिपके हुए हैं। एक इतना सा गैप है, एक पिन के बराबर। म वापिस देखेंगे, सा रे ग म। समझे? सा और रे के बीच में एक टिप का डिफरेंस, रे और ग के बीच में एक टिप का डिफरेंस, ग और म पास पास। इसी तरीके से सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है पधनिसा के लिए। प आपका सेकंड पतला वाला स्ट्रिंग, ठीक है? सेकंड नंबर का स्ट्रिंग प, ध, नी और ये सा, ठीक है? तो जिस तरीके से आपने सारे गमा बजाया है उसी तरीके से पधनिसा। तो वापस देख लेंगे, सा रे ग म प ध नि सा। अब अपने वायलिन को आप ऐसे रखिए एक बार स्क्रीन के सामने। वायलिन ट्यूनिंग कर रखा है ना सर, सी स्केल पसा। हाँ, फाइन ट्यूनिंग करना। तो वायलिन को ऐसे रखो, ढंग से पकड़ो, चलो, ठीक है? तीसरा स्ट्रिंग को प्लग करो, सा, साथ में गाओ, सा, साथ में ढंग से गाओ, सा। फिर ये रे, अरे आपको ही बोल रहा हूं, हाँ, रे। ढंग से रखो फिंगर, एक टिप का डिफरेंस, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। रे, आवाज मिलना चाहिए। रे ग मा प ध नि सा रे द प म ग रे सा। तो दोस्तों, जो सा है उसको आप दो तरीके से प्ले कर सकते हैं। एक ओपन कर सकते हैं सा, या फिर ऐसे हम जो कर रहे हैं अभी वो भी कर सकते हैं।
बस ध्यान रहे कि इसको सही पोजीशन पे आपने रख रखा है। तो सा रे ग म प ध नि ओपन सा, या फिर सा रे ग म प ध नि और ये क्लोज्ड सा। अब इसमें खास बात यह है कि अगर आपने थोड़ा सा भी फिंगर को, इसकी टिप को भी चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, एंगल चेंज कर दिया, तो आपका सुर बिगड़ जाएगा। इसलिए शुरुआत में आपको सही स्वर के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उसे अप्लाई करना है आपको। तो लेसन 2 में हमने जी स्ट्रिंग एप्लीकेशन को यूज़ करना सीखा था, उसे वापस खोलेंगे और फिर एक चौक अपने पास रखेंगे। हमने तार को प्लग किया, सा, और देखा रहा है कि देखो एकदम सही ट्यून है ये। उसके बाद हम रे पे गए। अब ये रे पे दिखा रहा है कि हम थोड़ा रे को लो बजा रहे हैं। अब थोड़ा सा मैंने फिंगर को हल्का सा ऊंचा किया, ऊंचा मतलब इसको नीचे की ओर किया ऐसे। तो अब ये स्वर ज्यादा हो गया, थोड़ा सा पीछे करूंगा। हाँ हाँ, ये आया ना एकदम सही। इसे हम चौक से यहां पे साइड में ऐसे मार्क कर देंगे। तो मैंने इसको ऐसे चौक से मार्क कर दिया। ओके, मतलब ये मेरा इस पोजीशन पर रे है। अब हमें ऐसे ही ग को देखना है। अब ग के पास में म है, तो वो तो सिंपल सी बात है कि उसको हमें मार्क करने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे ही जो ध नी है उसके लिए भी सेम साइन काम आ जाएंगे। तो आपको केवल 2 ये लगाने हैं चौक से ऐसे। बहुत से लोग स्ट्रिप्स का यूज़ करते हैं, कुछ पट्टियाँ चिपका देते हैं, लेकिन मुझे वो चीज़ सही नहीं लगती। क्यों नहीं लगती वो किसी और लेसन में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको इसे चौक यूज़ करनी है जो टेम्पररी आपने मार्क कर दिया और प्रैक्टिस करने के बाद अपने वायलिन को साफ भी कर दिया। इसमें ध्यान रहे कि आप जब चौक को मार्किंग करोगे तो आपको बस एक छोटा सा लाइन खींच देना है, बहुत ज़्यादा लंबा मार्क नहीं करना, क्योंकि वायलिन पे थोड़ा सा एंगल चेंज करने पर भी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे अपना फिंगर रखना है कि ऐसे रखना है कि ऐसे रखना है, वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन अपनी टिप यूज़ करनी है, इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए अब देर किस बात की, सारे ग म प ध नि सा सुनते हैं और आज का होमवर्क ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपने अपनी बो को ऐसे पकड़ा, वायलिन को ट्यून कर रखा है परसा परसा में, और फिर एक पूरी बो यूज करनी है और एक स्वर यूज करना है। तो कैसे? सा रे गा मा पा धा। और फिर सेम तरीके से उसका रिवर्स भी करना है, जिसको अवरोह कहा जाता है। सा नी धा पा मा गा रे सा। तो अगले हफ्ते मैं आपको नया होमवर्क दूंगा, उससे पहले ये वाला होमवर्क अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है? और दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप मेरी किताब का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं खुद 1-1.5 साल से उस पर काम कर रहा हूं और बहुत मेहनत से काम कर रहा हूं। सच कहूं तो ये मेरे सालों का काम है। और किताब के आते ही मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दूंगा, आई बटन के अंदर दूंगा, हर वीडियो के अंदर दूंगा। साथ ही में जो किताब का फर्स्ट लुक है वो 31 दिसंबर को या 1 जनवरी को मैं लॉन्च करने वाला हूं। और यकीन मानिए, ये एक ऐसी किताब होने वाली है जो आपको शास्त्रीय संगीत का दीवाना, मस्ताना, परवाना सब कुछ बना देगी। तो फिर मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए होमवर्क अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है? अरे सुनो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद और जय भारत।